Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the class 8 chapter sound. Okay class, sound पढ़ेंगे आज हम लोग. So पहला चीज है क्लास हमारा sound होता क्या है? What is a sound? A kind of sensation received by our ears. जो भी sensations हमारे ears के द्वारा सुने जाते हैं and perceived by our brain. और सुनने के बाद क्या है क्लास? आपका brain को भेजा जाता है signal. Okay. एंड द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. साउंड ऐसी प्रोड्यूस नहीं होता क्लास. अगर ऑब्जेक्ट मेरा वाइब्रेट कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग देन द साउंड इज प्रोड्यूसिंग. नो वाइब्रेशन नो साउंड इज प्रोड्यूस. सो उसी के बेसिस में क्लास हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो टाइप्स ऑफ साउंड्स होता है क्लास, उसके अंदर क्या क्या हो गया. म्यूजिकल साउंड है क्लास. तो म्यूजिकल साउंड के अंदर में क्या हो गया? द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीसिंग इफेक्ट ऑन द एयर. अगर कोई ऐसा साउंड है जो कि हमारे कान में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो वो आपका म्यूजिकल साउंड्स के अंदर में आ जाता है क्लास. और नॉइस की बात करें क्लास, वर्ड में द नॉइस, द साउंड विच प्रोड्यूस अ जेरिंग. ओके. और अनप्लीसेंट इफेक्ट. अगर अनप्लीसेंट इफेक्ट मिल रहा है कान के अंदर में तो वो क्लास आपका नॉइस है. देखिएगा कोई कोई मतलब आवाज़ें जो होती है कान को अच्छी नहीं लगती है. ठीक है. So these all the sounds are come under in the on the unpleasant sound come under in the noise. ये सारे नॉइस के अंदर में आता है. इसीलिए बोलते हैं जब आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में होते हैं कुछ भी होता है तो आप म्यूजिक सुन लेते हो तो उससे आपका स्ट्रेस हो जाता है. ठीक है. मेरा तो नहीं होता क्लास. नेक्स्ट. सो द टाइप्स ऑफ साउंड. ओके, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ साउंड्स आर देयर क्लास. फर्स्ट ऑडिबल साउंड एंड सेकेंड इनऑडिबल साउंड्स. अगर हम लोग ऑडिबल साउंड्स की बात करेंगे क्लास, the vibration whose frequency lies between the 20 hertz to 20,000 hertz. So these are known as 20 kilohertz. अगर 20,000 hertz की बात करें तो अगर इसको आपको सिंपली चेंज करना तो आप 20 hertz कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके. ये 20 किलो हर्ट्ज के अंदर में आ जाएगा. और इनऑडिबल साउंड क्या होता है? द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी अबव द 20,000 hertz and below 20 hertz कैन नॉट बी हेard बाय द नॉर्मल ह्यूमन एयर. 20,000 या 20 हर्ट्ज से अगर छोटा रहेगा, ठीक है, 20,000 से लेकर के 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में आप सुन सकते हैं. 20 हर्ट्ज से कम 19 हर्ट्ज भी है ना तो आप सुन नहीं सकते. ये सब इनऑडिबल साउंड के अंदर में आता है क्लास. तो ये आपको बेसिक्स वैल्यू याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. ठीक है, किसका क्या वैल्यू होता है, ऑडिबल का कितना वैल्यू है, ठीक है, इनऑडिबल का कितना वैल्यू है. सिंपल बात है क्लास. अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है तो आपका ऑडिबल है, आप सुन सकते हैं उसका वाइब्रेशन उसका फ्रीक्वेंसी के द्वारा. अगर 20 से नीचे है क्लास, बिलो 20 हर्ट्ज है तो आप नहीं सुन सकते, लेकिन 20,000 से ऊपर होना चाहिए. इन ह्यूमन बींग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोवाइड साउंड. हम लोग में कैसे साउंड निकलता है क्लास, ये भी एक अजूबा बात है कि साउंड मुंह से किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं. तो ये हमारा वोकल कॉर्ड, जो हम लोग का वोकल कॉर्ड यहाँ पे लगा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए. सो इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड. साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम. जो साउंड होता है क्लास वो ट्रेवल करता है किसकी चीज़ से? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. 3 मीडियम होता है क्लास जिससे साउंड मेरा ट्रैवल करता है. इट कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम. वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, पहली बात. और आखिरी बात, वैक्यूम के अंदर में साउंड ट्रैवल नहीं करता. उसको साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है क्लास. कोई भी ना कोई मीडियम चाहिए इसको. सो द एयर डम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड. जो हम लोग का एयर डम होता है अंदर में वो साउंड का वाइब्रेशन को साउंड अप करता है. इट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन. ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग. ये सारा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लास हेयरिंग. अगर डेफिनेशन ऑफ हेयरिंग अगर आपको समझना है तो ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है क्लास ओसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ ओसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड. एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन है, जैसे मान के चलिए एक सेकंड में 3 बार वाइब्रेशन हुआ तो ये आपका ऑसिलेशन के अंदर में आ गया. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसको बोलेंगे क्लास. द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज का ही यूनिट होता है क्लास, अलग से कोई अदर यूनिट इसके लिए नहीं है. लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड. ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा साउंड होगा. मान के चलिए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है तो साउंड भी कम ही होगा क्लास. और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा होगा. सो द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर द पिच एंड द सीरियल इज द साउंड. ठीक है, जितना हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो हाई है क्लास, एज कम्पेयर टू माई पिच इज ऑल्सो हायर. एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ किसके अंदर में आता है. सो द सीरियल इज साउंड आर देयर एंड द अनप्लीसेंट साउंड आर कॉल्ड नो. जितना अनप्लीसेंट साउंड अंदर में होता है क्लास उसको हम लोग बोलते हैं क्लास आपका नॉइस. दिस इज नोन एज नॉइस. द एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइस पोल्यूशन. जो एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड हम लोग का अगर
होता है क्लास, ये नॉइस पॉल्यूशन करवाता है। एंड नॉइस पॉल्यूशन में भी पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग। इसके वजह से क्या होता है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइस पॉल्यूशन। इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर पाए नॉइस पॉल्यूशन को। देखिए क्लास हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट पे रहते हैं, कोशिश करना है वहाँ कम से कम साउंड पोल्यूशंस को कंट्रोल करने का, कैलिबर करने का, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइस पॉल्यूशन। हाँ, अटेम्प्ट्स तो करना पड़ेगा, बिना अटेम्प्ट्स के थोड़ी ना कुछ होता है। सो प्लांटेशन ऑन द रोड साइड और एल्सवेयर कैन रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। आपको मालूम होना चाहिए क्लास, अगर आप ट्री प्लांट करते हैं, कहीं पे भी ट्री अगर लगाते हैं आप, तो उससे आपका नॉइस पोल्यूशन कम होता है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। अब बात करते हैं क्लास आपका एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग और स्विंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द रेस्ट। जो भी स्विंग कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या वाइब्रेट कर रहा है एक मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ में, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं क्लास। और इसके अंदर एक और टर्म होता है क्लास आपका टाइम पीरियड्स। तो वो द कंप्लीट टू या फ्रो मोमेंट ऑफ वन पेंडुलम, इस तरीके से जो घूमते हैं पेंडुलम, मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से पेंडुलम घूमता है। सो अराउंड इट्स मीन पोजिशन, अगर मीन पोजिशन जो बीच का पोजिशन पे जो आता है क्लास, दैट इज ना वन कंप्लीट ऑसिलेशंस आर देयर, वन कंप्लीट ऑसिलेशंस मीन पोजिशन में, जहां से चला आया। सो द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो टाइम टेकन होता है क्लास, वाइब्रेटिंग करता है जो पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग बात करें क्लास, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है या ऑसिलेशंस होता है, जो कि बनता है, किससे बनता है, वाइब्रेटिंग बॉडी से, इन अ सेकेंड, जो एक सेकेंड के अंदर में होता है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हज। जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके अंदर में आता है, इसको हम लोग हज बोलते हैं क्लास। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स के ऊपर हम लोग बात करें तो क्या क्या होता है, लाउडनेस, पीच, क्वालिटीज, तीन चीज इसके अंदर में आता है क्लास। अगर हम लाउडनेस की बात करें तो क्या है, द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द एयर, जिस तरह का सेंसेशन हम लोग के एयर में सुनाई देता है क्लास, विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड फेंट साउंड। तो किस दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करने का टाइम है, जैसे लाउड साउंड है या आपका फेंट साउंड है, दोनों का बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एंड द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितना आपका एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशंस का, द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस, उतना ही आपका साउंड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर में, लाउडनेस होगा। सो नेक्स्ट इज टॉपिक इज क्लास पिच। अगर पिच की बात करें तो पिच क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड। जो श्रिल साउंड है और सॉफ्ट साउंड के बीच में दोनों का जो साउंड डिफरेंसेस है, ठीक है, उसको हम लोग पिच बोलते हैं क्लास। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर द पिच। जितना फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही पिच ज़्यादा होता है क्लास। और अगर बात करें नॉट बट लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्वालिटी। तो व्हाट इज द क्वालिटी, इफ यू टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, द कैरेक्टरिस्टिक विच enables टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिकल नोट्स इमिटेड बाय अ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वॉइसेस। मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक क्लास जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो म्यूजिकल नोट्स आप देखे होंगे इमिटेड बाय द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार का अलग होता है, सितार का अलग होता है, तानपुरा का अलग होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग आपका नोट्स मिल जाएगा। एंड वॉइसेस इवन थ्रू दे हैव द सेम पिच और लाउडनेस। लेकिन हाँ, जो पिच और लाउडनेस रहेगा क्लास, उसका एक फिक्स एक्चुअल पोजिशन होता है, दैट इज नोन एज क्वालिटी। So these are about the sound class. Thank you so much. Like, please like, subscribe, and share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat.